नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई के पोर्टल पर हुई बहुत बड़ी चूक। आईटीआई के छात्र प्रैक्टिकल में फिर से हो जाएंगे फेल अगर नहीं किया गई सुधार तो ये मैं सारे आईटीआई वालों को बता रहा हूं। जो संचालक हैं उनको मैं एक एक बिंदुवार बता रहा हूं और सलूशन बता रहा हूं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कई जगह से मेरे को फ़ोन आए और उन्होंने बोला कि सर जैसे ही प्रॉब्लम सबके पास आई। तो आज का जो मेन मुद्दा है वो ये मुद्दा है। तो सबसे पहले देखिए कि जो एग्जामिनर आने थे तो उनको जो है तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना था, उनका रजिस्टर करना था। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ओटीपी जनरेट होना था और फिर रजिस्ट्रेशन जो है तो कंप्लीट करना था। ऐसे में कई एग्जामिनरों का ओटीपी ही नहीं आया, जिसके कारण एग्जामिनर रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। ये बहुत जगह प्रॉब्लम हुई है। दूसरा क्या है कि उसके बाद नोडल को मैपिंग करनी थी। अधिकतर लोगों की नोडल द्वारा जो है तो मैपिंग तो कर दी गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, लेकिन मैपिंग करने के बाद उसके लिंक को एग्जामिनर को एक्सेप्ट करना था, स्वीकार करना था। जितने ट्रेड हैं हर ईयर के अलग अलग लिंक को जाना था। तो कई एग्जामिनरों को ये जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव के कारण उन्होंने सोचा कि एक लिंक को स्वीकार कर लेंगे तो हो जाएगा, जबकि उनको जितने भर लिंक आने थे, जितने ईयर के बच्चे थे, उनको करना था। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसके कारण कई छात्रों का एक्सेप्ट करना छूट गया और कई जो है तो एक्सेप्ट करने के बाद भी छात्र शो नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण मार्क्स चढ़ाने में परेशानी हो रही है और चढ़ ही नहीं रहा है। अलग अलग लेबर पे अलग अलग गलतियां हुई हैं। कहीं पोर्टल चला नहीं है, कहीं सर्वर के कारण, कई जगह पे नोडल सही रूप से हेल्प भी नहीं कर पाई है। तो बात यह है कि ऐसे में फिर क्या होगा? क्या ये छात्र -1 हो जाएंगे या ये फेल हो जाएंगे? तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए कि सबको या तो डीजीटी को 2 या 3 दिन के लिए पोर्टल खोल दें और उस पोर्टल पे फिर आप लोग नंबर चढ़ा लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को, जितने आईटीआई वाले हैं, तो आईटीआई के जो लोग हैं वो अपने कंप्लेंट टूल में जा करके भैया शिकायत कर दो। सबसे पहले जैसे न्यूज मिले आपको तो सबसे पहले आप लोग कंप्लेंट टूल में जा करके शिकायत कर दो। आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जाए ताकि ये पता चले डीजीटी को कि भैया ये प्रॉब्लम आई है, ताकि वो डेट बढ़ा दें। क्योंकि इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रणाली थी उसको डायरेक्ट डीजीटी मॉनिटरिंग कर रहा था। तो डीजीटी को जब तक पता नहीं चलेगी तब तक डेट नहीं बढ़ेगी, पोर्टल खुलेगा नहीं, तो ऐसे में छात्रों का जो है तो नंबर नहीं चढ़ पाएगा। तो आप लोगों को, आईटीआई वालों को मैं बोल रहा हूं कि भैया आप लोग सबसे पहले कंप्लेंट टूल पे जा करके आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए, उसकी कॉपी ले जा करके, इसके बाद उसकी कॉपी को ले जा करके अपने अपने नोडल में जमा करवाइए और नोडल से बोलिए कि सर इसको आप डीजीटी को मेल करें और तब जाकर के ये काम होगा। हालांकि ये पहली बार है ऐसा हो रहा है, तो इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन आप लोग अगर कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपके पास सबूत भी नहीं रहेगा। डीजीटी कल सवाल उठा सकती है कि बताइए जब आपके पास ऐसा प्रॉब्लम थी तो आपने क्या हमको सूचित किया, क्या आपने कंप्लेन दर्ज करवाया या हमको मेल किया कि नहीं किया। अगर डीजीटी ने यह सवाल कर दिया तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से आपके यहां के कई छात्रों का भविष्य दांव में पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये न्यूज आप लोगों को मिले तुरंत आप लोग कंप्लेंट टूल पे जाकर के शिकायत करें और उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने नोडल के जो अधिकारी हैं या परीक्षा निर्देशक हैं या जो डायरेक्टर हैं उनको सबको ये मेल करें और एक आईटीआई वाले को पता चले तो सबको करो। मैं कई बार देख रहा हूं, कई ग्रुप में चलते हैं लोग, ग्रुप में ही सलूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ग्रुप में तो डीजीटी नहीं है, डीजीटी के अफसर नहीं है, एनआईसी नहीं है, विप्रो नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को कैसे सुना जाएगा?
आपको तो आवाज दिखानी थी। इसके लिए मेरे को झारखंड में, बिहार से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद, सब जगह से फोन आए कि सर इस पे कुछ आप सलूशन करिए। तो मैंने, हालांकि दूसरा शो आने वाला था, लेकिन उस शो को मैं छोड़ करके मैं तुरंत इस पे लग गया हूं। तो ये एक गलती है, ये डीजीटी की साफ साफ गलती है कि आप जब एग्जामिनर तय कर रहे थे तो 1 या 2 दिन के लिए आपको एग्जामिनरों की ट्रेनिंग करवानी थी नोडल द्वारा, या फिर एक वीडियो बना करके आपको दे देना था। जैसे एफिलिएशन के लिए वीडियो आता है या फिर एक मैनुअल आता था, और उस मैनुअल को ना आकर के एक वीडियो आपको 5 मिनट 10 मिनट का बनवा करके नोडल वाले के पास भेज देना था। लेकिन ये चूक हुई है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि डीजीटी को सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आईटीआई वालों को, वो समस्या आ रही है पोर्टल की। पोर्टल चल नहीं रहा था। मैं साफ साफ देख रहा था कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात जो है तो नंबर चढ़ाए जा रहे थे। आईटीआई वाले ऐसे में परेशान हो रहे थे। एक तो जो है तो एडमिशन चल रहा है, दूसरा एग्जाम भी चल रहा है, 2-2, 3-3 एग्जाम हो रहे हैं। हर महीने देखा जाए तो आईटीआई वाला एग्जाम में ही लगा हुआ है, और ऐसे में ये एग्जामिनर वाली भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब वो एडमिशन करे कि या ये करे, उसके पास टाइम तो है नहीं। चौथी बात डीजीटी से मैं अपील करता हूं कि सर, ये देखने को आया है कि कई स्टूडेंटों ने मेरे को फोन किया कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम में फीस ना देखने के कारण हमको जो है तो परीक्षा में नहीं बैठाया गया। जब मैं बहुत सारे करीबन 50 से ऊपर जो है तो परीक्षा संचालकों से या सेंटर संचालकों से मैंने बात किया कि आपके यहां बच्चों को क्यों नहीं बैठाया आप लोगों ने, तो बोले सर मेरे 8 से लेकर के 9-9 लाख रुपए उधारी है। डीजीटी ने यह कर दिया है कि लड़के खुद ही मार्कशीट निकाल लेते हैं, खुद ही जो है तो एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होती है कि फीस हमारे पास सही रूप से पहुंच नहीं पाती है। इस पे मैं भी मजबूर हो जाता हूं। देखिए, अगर फीस नहीं पाएगा आईटीआई वाला तो आईटीआई वो चलाएगा कैसे? और इसमें मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आपकी सारी प्रॉब्लम मैं मान लेता हूं और उठा लेता हूं, लेकिन फीस वाले मसले पे मैं सहमत नहीं हूं आप लोगों से। आप फीस जमा करिए, और फीस जमा करना लेना आईटीआई वाले का अधिकार है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज आई, इस पे मैं शो बनाऊंगा कि एडमिट कार्ड निकाल करके कई जगह पे उसके सबूत आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड निकाल करके उसको एडिट करके दूसरा लड़का परीक्षा में बैठ गया। अब बताइए इसमें क्या गलती है? अगर डीजीटी ये कर दे कि जिसकी वो है एडमिट कार्ड निकल रहा है उस पे सील साइन होगी आईटीआई की, तभी माना जाएगा। परीक्षा एजेंसियां चेक करती हैं, लेकिन जब हजारों में लड़कों की भीड़ आती है, 100-200 लड़कों की भीड़ आती है, सुबह सुबह एग्जाम होता है, तो उस भीड़ भक्कड़ में ये सब कुछ देखने का नहीं होता है। इसलिए मैं आज श्री अतुल तिवारी जी, राकेश अग्रवाल जी, जयप्रकाशन जी, विद्यानंद जी और संध्या मैडम से ये अपील करता हूं, और ये बात को मैं सबूत के साथ में दिखाऊंगा। 3-4 चीजें अभी मैं बहुत बड़ा पड़ताल करने में लगा हुआ हूं, जो आगे चल करके शो में दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन जितने लोग सुन रहे हो, चाहे आईटीआई सुन रहे हो, चाहे आईटीआई की स्टूडेंट सुन रहे हो, सब ये जगह पे वीडियो शेयर करवा दीजिए ताकि सबको जानकारी हो जाए। और नहीं तो अभी एग्जाम चालू हो जाएगा तो ये पोर्टल नहीं खुल पाएगा, जिसके कारण ना तो आईटीआई के स्टूडेंटों का नंबर चढ़ पाएगा और ना ही जो है तो रिजल्ट आ पाएगा। कई एग्जामिनरों को तो पता भी नहीं था, और कई आईटीआई वालों को भी नहीं पता था। नोडल एक देखिए, अब मैं अगर बात करूं मध्य प्रदेश की तो 1100 आईटीआई है। 1100 आईटीआई में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो कितने नोडल के अधिकारियों ने फोन उठाया होगा, कितने उनको बताया होगा। हालांकि मैं ग्रुप में देख रहा था कि बराबर सुबह से लेकर के शाम तक बड़े बड़े अधिकारी लगे थे, छोटे छोटे अधिकारी लगे थे सॉल्व करने के लिए, लेकिन हर किसी को तो ग्रुप में नहीं बताया जा सकता था। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग, आपका मुद्दा, और हम वही खबर दिखाते हैं जिसका असर होता है।
तो आप लोग सबसे पहले ITI वाले जो है तो कंप्लेंट टूल पे जाइए, वहाँ कंप्लेन करिए और उसकी कॉपी निकाल करके नोडल पे दे दीजिए आप लोग। मैं इसको मेल भी करूँगा कल जो है तो दोनों लोगों को मैं अफसरों को मेल करूँगा। आवाज़ उठा दिया हूँ और ये आवाज़ जाएगी तो निश्चित ही DGT इस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन आपका मेल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेल नहीं जाता है और आपके पास कोई दिक्कत है तो हो सकता है कि आप जो है इससे वंचित रह जाएं। तो आवाज़ और मेल सबको उठाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। ये ITI टॉक को देखते रहिएगा और ऐसे ही मुझको बताते रहिएगा कि किस मुद्दे पर बात करें, कौन सी परेशानी आ रही है, कौन सी परेशानी नहीं आ रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।